हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्यारे से सेशन में। मेरा नाम है ब्रिजेश। ठीक है, मेरा नाम ब्रिजेश नागर है ना। मैं आपका इस प्यारे से सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। और आप सब कैसे हैं? सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, और अपनी प्यारी सी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और मैं आज आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने वाला हूँ। इसको जो अपने बोर्ड में बढ़िया अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। तो अपन इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो अपने 10th क्लास बोर्ड 10th क्लास का 7 नंबर की एक प्रश्नावली है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, प्रश्नावली है इसी नाम से, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति वह है, मतलब किसी बिंदु को तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है। किसी बिंदु, ठीक है, इस बिंदु को स्थिति को ही निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है। ये अपन को दिखाना है, इसके बारे में करना है। ठीक है। अपन को इस अक्ष के बारे में पता है कि ये क्या है। ये अपने पास एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है। ये पॉजिटिव में, ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है नेगेटिव में, ये वाई अक्ष होता है नेगेटिव में। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है कि तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति होता है। ठीक है। तो अपने पास निर्देशांक ज्यामिति में जैसे अपन ने यह माना कि पी बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु है, तो ये बिंदु में दो होंगे, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई होंगे। ठीक है। ये एक्स कोमा वाई क्या है, इसको अपन इधर ले लेते हैं। ठीक है, कोई बिंदु ये है पी बिंदु, इसके निर्देशांक है एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई क्या है? एक्स कोमा वाई, ये एक्स है जो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, जैसे ये एक्स है। ठीक है, एक्स बढ़ता जाता है यहाँ पे, या 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, 1 माइनस में, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसा होगा। इसी तरह यहाँ पे भी वाई पे भी यहाँ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक्स अक्ष क्या होता है? वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष से दूरी। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है अपने पास में, तो यहाँ वाई अक्ष से कितनी दूरी है? 2। तो यहाँ पे एक्स का मान 2 रहेगा। क्लियर है बात? क्लियर है यहाँ तक? जैसे अब वाई पॉइंट है, वाई वाई बिंदु क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी होगी। जैसे देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो एक्स अक्ष से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगा वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई, जैसे यहाँ पे 6 हो गया। क्लियर है बात? किसी किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारण करना ही निर्देशांक ज्यामिति होता है। ठीक है, ये अपन को पता है। ठीक है। और ये अपन ने बिंदु निकालना, ये बिंदु कौन सा क्या है, ये अपन ने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा है। और जिसने नहीं पढ़ा है और जो समझ में नहीं आया, तो अपन ने एक और बार समझा दिया है कि एक्स क्या होता है। एक्स होता है वाई अक्ष से दूरी, और वाई क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आ गई। ठीक है। और एक बात और करते हैं, जैसे ये एक्स कोमा वाई आया, एक्स कोमा वाई आया, तो यहाँ पे इन यहाँ पे कौन से चतुर्थांश में आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया, अपन ने पहले पिछली कक्षा में देखा होगा। और अपन ने यहाँ पे एक बात और, जैसे किसी तल पर किसी ग्राफ के एक्स और वाई से मिलने वाले तल चार चार पार्टों में बढ़ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इनको अलग अलग नाम से भी डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश के रूप में। ठीक है।
यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। ठीक है। अब चतुर्थांश का किस तरीके से किस रोल आता है, कैसे समझ में आए कि कौन सा चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश में किसी बिंदु की स्थिति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। ठीक है। तो अपन ने देखा। ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से अपन को चार क्वाड्रेंट मिले, चार क्वाड्रेंट मिले। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। ये तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। ये तृतीय चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब अपन को पता चला कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, क्योंकि देखिए ये प्रथम चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक है, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक है, तृतीय चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक है, और चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक है। प्रथम चतुर्थांश में देखो एक्स भी प्लस में आता है, एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है, तो दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्स किस यहाँ के बिंदु एक्स में भी प्लस होगा, वाई में भी प्लस होगा, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखो, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में देखो एक्स तो माइनस का है, वाई प्लस का है, तो यहाँ पे एक्स तो आएगा माइनस का, वाई आएगा प्लस का, यानी एक्स कोमा वाई यहाँ के इस द्वितीय चतुर्थांश में इस प्रकार से निर्देशांक आएंगे। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में देखो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, तो यहाँ पे एक्स भी माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है। इसका मतलब माइनस कोमा माइनस होता है। ठीक है। चतुर्थ वाले में देखो, चतुर्थ वाले में एक्स तो प्लस का है पर वाई माइनस का है, एक्स तो प्लस का है पर वाई माइनस का है, इस प्रकार से। तो इस चतुर्थांश में क्या होएगा, प्लस कोमा माइनस। ठीक है। इस प्रकार से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया, दोनों प्लस प्लस हो गए। जैसे अभी मैं एक लेके दिखाऊं आपको, एक लेके दिखाऊं आपको मैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई बिंदु का निर्देशांक ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया मैंने 2,3, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, सिंपल है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने बोल दिया सर यहाँ पे -3,5 है, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पे -4,-4 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सर ये सिंपल है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने आपसे पूछा कि सर देखो बताओ कि 4,-5 कौन से क्वाड्रेंट में, सिंपल है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। इस प्रकार से सिंपल है। क्वाड्रेंट बिंदु की स्थिति अपन को नॉर्मली याद रहनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि कौन सी स्थिति में है क्वाड्रेंट में। ठीक है। ये हो गया। और एक, जैसे अपन ने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था कि एक्स अक्ष से दूरी, वापस लेके आता हूँ, देखो यहाँ पे वापस लेके आता हूँ मैं आपके पास में। वापस लेके आता हूँ मैं आपके पास में, जैसे एक्स अक्ष, वाई, एक्स, वाई। ठीक है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु पी कोमा, ये बिंदु पी है, ये एक्स कोमा वाई है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये एक्स होता है, ये वाई अक्ष से दूरी होती है।
दूरी, और ये मैंने बोला था ये एक्स अक्ष से दूरी होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, है ना? तो वाई एक्स से जो दूरी होती है ना, उसे अपन भुज के नाम से भी जाना जाता है। भुज कहने का मतलब क्या है? एक्स को ही अपन भुज बोलते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि कोई यहाँ पे एक किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कोई बिंदु पी है, उसके भुज का मान है कोई, आपको 3 मान दे दिया, भुज का मान 3 है और कोटि का मान 4 है। कोटि का मान 4 है, मतलब वो कहना क्या चाहता है, 3,4 है। 3,4 है, इसको भुज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, है ना? तो ये हो जाएगा, और सिंपल सा है, भुज और कोटि में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे अपन को पता है किसी निर्देशांक एक्स कोमा वाई के रूप में आता है, और अपने ए बी सी डी में एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। ठीक है, उसी प्रकार इसे भुज बोलते हैं, भुज, और इसे कोटि। ठीक है, तो भुज का बी पहले आता है, ए का कोटि लो या सी लो, कोटि बाद में आता है एबीसीडी के अनुसार। तो भुज एबीसीडी में क्या होता है? बी पहले और ए यानी कोटि बाद में। तो इस प्रकार भी अपन याद रख सकते हैं भुज और कोटि को। ठीक है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई डाउट नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन इस चैप्टर, जैसे इसके बारे में जो निर्देशांक ज्यामिति में अपन किसके रोल में आते हैं, ये अपना बेसिक था, ये अपन ने पहले पढ़ चुका था। जो अपने निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है अपने 10th क्लास में, उसमें अपन को दो चीजें को बारे में जानना है। एक तो दूरी सूत्र के बारे में, एक विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, तो दूरी सूत्र में क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में कैसे निकालते हैं, और दूरी सूत्र होता क्या है। दूरी सूत्र एक तरीके से क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है ना? दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र के बारे में अपन नॉर्मल सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आप अपने इस चैप्टर में दो चीजें हैं। एक तो है दूरी सूत्र, एक तो है दूरी सूत्र, सेकंड है विभाजन सूत्र। ठीक है ना? दूरी सूत्र, चलो विभाजन सूत्र के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में, पहले दूरी सूत्र के बारे में कर लेते हैं, और इसके कुछ सवाल कर लेते हैं जो अपने 7.1 में रहेगी। ठीक है, तो 7.1 रहेगी प्रश्नावली अपने पास पूरी दूरी सूत्र के बारे में रहेगी। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? जैसे एक तल है, ये तल है अपने पास में, यहाँ पे कोई बिंदु P है या कोई बिंदु Q है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लिया मैंने 5,7 है, और इस बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिया यहाँ पे 2,3 है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस, यही अपना दूरी सूत्र है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है अपने पास, इसको ही दूरी सूत्र बोलेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे इसको ड्राइव किया, ये अपन अभी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उसके कैसे कैसे अपन ने इस फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे डेरिवेशन किया जाता है, इसका डेरिवेशन अपन अगले इस पे स्लाइड पे करते हैं। जैसे अपन को पता है कि पी बिंदु और क्यू बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, तो इसमें दूरी सूत्र काम में लेंगे। कौन सा सूत्र काम में लेंगे? दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। नॉर्मली ये अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको भी ध्यान में दो, अभी अपन क्वेश्चन ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्यों निकाल रहे हैं अपन? दूरी सूत्र निकाल रहे हैं पी बिंदु और क्यू बिंदु की दूरी, पी बिंदु और क्यू बिंदु की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगली पे आते हैं अपन।
दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता क्या है, इसको कैसे ड्राइव हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना, और वाक्य में ये है क्या, किस चीज के लिए अपन ये दूरी सूत्र बनाया है। ठीक है। सपोज करो, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक निर्देशांक लिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक निर्देशांक लिया। ठीक है। एक निर्देशांक लिया, एक निर्देशांक लिया ये। ठीक है। एक्स कोमा x1 कोमा y1। ठीक है। एक यहाँ निर्देशांक लिया मैंने x2 y2। ठीक है। ये निर्देशांक लिया। ठीक है। अब निर्देशांक लिया, अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी तो होगी ना, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। ठीक है। कुछ ना कुछ दूरी तो होगी ही सही। इस दूरी को नापने के लिए ये अपन को फॉर्मूला है, अपने ये ड्राइव किया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक है। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अब इतनी तो बात समझ में आ रही, ये फॉर्मूले के लिए ऐसा। ठीक है। एक अपन ने एक पी पॉइंट लिया। ठीक है। पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट पर यहाँ पे अपन ने एक पी पॉइंट लिया, एक क्यू पॉइंट लिया। ठीक है। पी बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और क्यू बिंदु के निर्देशांक है x2 कोमा y2। ठीक है। x कोमा y2 ये निर्देशांक है ना। अब अपन ने इन दोनों को कनेक्ट किया। ठीक है। ठीक है, यहां तक ऐसे। ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे अपन का एक्स पी और क्यू बिंदु, पी बिंदु क्या है x1 y1, क्यू बिंदु क्या है x2 y2। ठीक है। तो x2 y2 है, तो यहाँ पे पी बिंदु को अपन ने डिनोट किया x1 y1, तो इसको डिनोट किया इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई वो क्या है, x1 है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई अपने पास में, ये हो गई अपने पास y1। क्लियर है, x1 y1, ये y1 x1 हो गया, ये y1। ये अपन ड्राइव कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे ड्राइव हुआ, ये कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। अब ये क्यू बिंदु है x2 y2। ठीक है। x2 क्या हुआ, x2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी अपने पास y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी अपने पास y2। ठीक है। ये हो गया अपने पास, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1, यहाँ से x2, यहाँ से यहाँ तक की y1 y2, ये अपन ने दिखाया है, या पता भी चल रहा है अपन को। ठीक है। हो गया। अब अपने पास में एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, पी टी, मतलब पी क्यू टी, पी क्यू एक ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, तो मतलब इसमें पाइथागोरस अपन लगा सकते हैं। ठीक है। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और पाइथागोरस से यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन को पता है, ये डिस्टेंस क्या पता है, ये डिस्टेंस होगी अपने पास में, ये क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली जो डिस्टेंस होगी अपने पास में x2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी जो इसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्लियर है, ये हो गया, है ना। ये हो गया लंब, ये आधार। ठीक है। तो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है? तो अपने पास कर्ण क्या है? कर्ण हो गया पी क्यू का स्क्वायर। क्या हो गया? पी क्यू का स्क्वायर। और आधार हो गया अपने पास में पी टी का स्क्वायर। और लंब हो गया अपने पास में क्यू टी का स्क्वायर। अब अपने पास पी क्यू क्या है? पी क्यू ये है, ये तो अपन को निकालना है, ठीक है। पी क्यू यानी ये अपन को दूरी निकालनी है। पी टी क्या हो गया अपने पास में? पी टी है ये वाली चीज। सारा मिट गया है, ठीक है। सारा मिट गया है, लेकिन अपन को पता है कहाँ से क्या है। अपन को पीटी निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है। ये अपन ने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 था, है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपने पास y1 था, और यहाँ से यहाँ तक अपने पास y2 था, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया y2 माइनस y1, तो ये हो गया अपने पास x2 माइनस x1, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे अपने पास pt बराबर हो गया, pt बराबर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस q2 हो गया अपने पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखा यहाँ पे पी क्यू के ऊपर क्या है? स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर की तरफ क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन गया है अपने पास में? ये अपने पास में दूरी का दूरी का फॉर्मूला बन गया है। कौन सी दूरी का? दूरी सूत्र का फॉर्मूला बन गया है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अपने पास में दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अपने पास में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास होता है, इसका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला ड्राइव मतलब कहने का मतलब है दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस x1, मतलब x2 तो क्या है? इसका निर्देशांक, q बिंदु का निर्देशांक माइनस p बिंदु का निर्देशांक x वाला, उसका होल स्क्वायर। y2 क्या है? y2 इसका निर्देशांक माइनस p का निर्देशांक का होल स्क्वायर, रूट में उसके ऊपर लग गया अंडर रूट। ये अपने इस तरीके से दूरी सूत्र का फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको फॉर्मूला ड्राइव डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को अपन ने कैसे ड्राइव किया, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अपने एनसीईआरटी एनसीईआरटी में का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है। दूरियां ज्ञात करनी है, ओके भाई। दूरी निकालेंगे, है ना। दूरियां निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1। मतलब इसको मैंने पी बिंदु दे दिया, इसको क्यू बिंदु दे दिया, ठीक है। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या है? पी बिंदु के निर्देशांक है अपने पास में 2, 3, मतलब यहाँ x1 हो जाएगा अपने पास में 2 और y1 हो जाएगा अपने पास में 3। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है? क्यू बिंदु के निर्देशांक है अपने पास में क्यू बिंदु के निर्देशांक हुए 4, 1, मतलब x2 तो हो गया अपने पास में 4 और y1 हो गया y2 हो गया अपने पास में 1, ठीक है।
अब इसमें दूरी सूत्र लगाना है, मतलब दूरी याद करनी। तो दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपने पास में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास में x2 क्या है? x2 है अपने पास में 4 और x1 है अपने पास में 2 का होल स्क्वायर, y2 अपने पास 1 और y1 है अपने पास 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1, मतलब इसमें से माइनस होगा तो -2 आएगा। क्या आएगा? -1 -2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 यानी √8। डेट मीन्स 2 √2 क्या आ जाएगा? √2 √2 मात्रक। क्लियर है? ये हो जाएगा अपने पास में। सिंपल है। ये वाले को अपन ने P मान लिया, इसको Q मान लिया। P बिंदु के निर्देशांक ये होगी, Q बिंदु के निर्देशांक ये होगी x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूले में अपन ने बस वैल्यू पुट करी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन है कि -5, -7 और -1, 3। ठीक है, तो इस वाले को अपन ने P बिंदु मान लिया, बिंदु P बिंदु यहाँ पे हो जाएगा -5, 7 -5, 7। ठीक है, तो x1 हो गया अपने पास में -5, y1 हो गया अपने पास में 7 और Q बिंदु क्या हो जाएगा? Q बिंदु हो जाएगा अपने पास में -1, 3। मतलब x1 तो हो गया अपने पास, x2 तो हो गया अपने पास में -1 और सॉरी y2 हो गया अपने पास में 3। ठीक है, वापिस डिस्टेंस फॉर्मूला df बराबर होएगा अपने पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास में क्या हो गया? df का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक्स x2 का मान डाला। x2 का मान कितना होता है? x2 का मान होता है -1। ठीक है, और x1 का मान कितना है अपने पास में? x1 का मान है -5। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्लस प्लस y2 का मान है 3 माइनस और y1 का मान है 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपन को होशियारी से समझदारी से कुछ कैलकुलेशन करनी है, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो -1, ये माइनस, ये वाला माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 3 में से -7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यानी ये हो गया है अपने पास में, ये हो गया है अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 4 यानी 16 प्लस 16 डेट मीन्स 32। 32 होता है अपने पास में, 32 होता है 4 √2 मात्रक। ठीक है, 4 √2 मात्रक। क्लियर है? 16 16 के बार आ जाएगी 2 √2। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आया अपन को? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में अपन को वैल्यू पुट करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं, ए बी। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है अपने पास में A, B और -A, -B। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको अपन ने पी पी बिंदु, पी बिंदु में अपने क्या है, ए कोमा बी, यानी x1 तो हो गया ए और y1 हो गया अपने पास बी। क्यू बिंदु है अपने पास में, क्यू बिंदु हो गया अपने पास में माइनस ए कोमा माइनस बी। डेट मीन्स हो गया ये x2 अपने पास में माइनस ए और y2 बराबर माइनस बी। क्लियर है, माइनस बी। डी टी फॉर्मूला यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास में रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास में है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे सर, आप बार बार में फॉर्मूला लिख रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर लाओ। ठीक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, बट बार बार लिखेंगे तो बार बार लिखने पर अपने पास फॉर्मूले की एक्सरसाइज होगी, मतलब ये प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी। फॉर्मूले को बार बार लिखने से प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस ऐसी होती है तो उस फॉर्मूले को अपन कभी नहीं भूल सकते। भूलने की बहुत मतलब भूलने के चांस खत्म हो जाते हैं। जितने अपन क्वेश्चंस की फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे, चांस आने के मतलब खत्म हो जाएंगे, भूलने के चांस तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आते रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूले को जितनी बार लिखो, क्या टाइम जा रहा है, 10 से 5 सेकंड जाता है, 10 से 5 सेकंड में अपन इतना वो नहीं हो जाएगा, अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन करते टाइम हमेशा फॉर्मूले लिखने चाहिए, अपने गलत होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, गलत होंगे नहीं। मैक्सिमम बच्चों के चांस, मैक्सिमम क्या होता है कि हाँ ये मेरे को आता है, फॉर्मूला याद है मेरे को, फॉर्मूले में क्या है, x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ये मैं कर लूँगा। बट जब वैल्यू पुट करता है तो वो देखता है कि हाँ ये ऐसे होगा, गलती हो जाती है, फिर गलती होती, वैल्यू पुट करने में गलती हो जाती है, प्लस माइनस में गलती हो जाती है, फिर पूरा आंसर गलत हो जाता है। इतना सिंपल है, सिंपल में भी अपन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो, सवाल करते हैं, x2 का मान है अपने पास में माइनस है, क्या है, माइनस ए माइनस, और x1 का मान ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास में माइनस वाई, सॉरी माइनस बी, माइनस बी। ये -4 मिलेगा, ये वाला माइनस है, जो ये वाला -4 का आया है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अपने पास में ये हो जाएगा -2 ए का होल स्क्वायर प्लस -2 बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास में -2 का होल स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, डेट मीन्स 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 को बाहर निकालने में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया, ये अपना दूरी आ गया। क्लियर है, ये अपने पास बेसिक क्वेश्चंस है, और आगे क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब अपने पास ग्राफ है, ठीक है, अपन को पता है ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है अपने पास में, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। अब अपन को पता है, अपन को पता ही क्या है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु, मूल बिंदु है 0,0, मतलब ये यहाँ पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे, क्या है, 0,0। ये वाला पॉइंट है 36,15, 36,15 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों प्लस में है तो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब 36 का मतलब एक्स का तो 36, एक्स का 36 और वाई का 15, तो ये बिंदु यहाँ पे, ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा अपने पास 36,15। क्लियर है,
ये वाला बिंदु। अब ये क्या है अपने पास में, अपन ने इसको क्यू मान लिया, इसको अपन ने पी मान लिया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी अपन को निकालनी है। यहां से लेके यहां तक की अपन को दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अपन के पास पता है दूरी फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ उसमें ड्राइव करें। दूरी फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। दूरी फॉर्मूला अपने पास क्या है, डिस्टेंस है, डी एफ अपने पास होता है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अपने पास में एक बिंदु, उसको जो पी माना, पी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में क्या है, पी बिंदु है 0,0, तो इसको अपन ने मान लिया, एक्स वन मान लिया अपन ने 0, वाई वन मान लिया अपन ने 0। ठीक है, क्यू बिंदु है अपने पास में, क्यू बिंदु है अपने पास 36,15। तो यहाँ पे x2, यहाँ x2 तो हो गया 36 और y2 हो गया अपने पास में 15। क्लियर है, यह बात मेरे को समझ में मतलब आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास में ये वैल्यू पुट करना है ओनली, अपन को ये वैल्यू पुट करना है। ये वैल्यू पुट करेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो x2 का मान अपने पास में 36 है, x1 का मान अपने पास में 0 है का होल स्क्वायर, y2 का मान अपने पास 15 है माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में 0 जाएगा तो 36 बचेगा और 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर डी है ना, ये अपने पास हो जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन को करना है डी एफ इन दोनों का, इसका 36 का स्क्वायर अपन को करना है। 36 का स्क्वायर करके 36 का स्क्वायर करने हेलो 36 का स्क्वायर करके 30 फिर उसको 15 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर करके 15 का ऐड करना है, इसका होता है अपने पास में 225, इसका होता है अपने पास में 225 और इसका होता है अपने पास में 12, मतलब 1296, 1296। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 5 + 6 1, 11 का 1 कैरी 3 और 12 1 3 और 5 1, 1521 रूट में। ठीक है, इसको यहाँ तक भी सोच सकते हैं या इनके फैक्टर निकाल के या इसके गुणनखंड करके मतलब इसका रूट भी निकाल सकते हैं कि जितना अपन को रूट निकालना है। ठीक है, अपन को डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो अपन इसका फॉर्मूला, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मात्रक। ठीक है, आगे निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, -5 निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, -5 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 2, 3 और -2, 11 सररेखीय है। सररेखीय है मतलब ये एक ही रेखा में तो स्थित है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे एक ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा है तो ये बिंदु माना, ये वाला बिंदु, इसको अपन ने ए माना, इसको अपन ने बी माना, इसको अपन ने सी माना। ये तीनों बिंदु है ए बी सी, एक ही रेखा में होने चाहिए, ए बी सी एक ही रेखा में होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु सररेखीय एक, क्या ये बिंदु एक ही रेखा में है या नहीं है, ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मली सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है, सपोज करो ये ए बिंदु है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने निकाल ली। ठीक है, फिर इन दोनों के दूरी सूत्र से इनका डिस्टेंस निकाल ली, फिर बीसी की दूरी दूरी निकाल ली, बीसी की दूरी निकाल ली। सपोज करो मेरा यहाँ पे एक्स आया, इन दोनों की दूरी आई मेरे पास में, सपोज करो मेरे पास में इन दोनों की दूरी आई 100 है ना, इन दोनों की दूरी आई मेरे पास 100, इन दोनों की भी 100 आई, इन दोनों की भी 100 आई।
तो कहने का मतलब अगर ये एक रेखा में है तो ए बी प्लस बी सी करें तो क्या आना चाहिए, एसी का मान आना, एसी का मान आना चाहिए, एसी का मान आना चाहिए। मतलब इन दोनों का एसी का टोटल, फिर अपन एसी की दूरी निकालें तो इस एसी की दूरी आनी चाहिए 200। अगर 200 आ जाती है यानी इन दोनों इसका इसकी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का योग, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का योग पूरी डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो ये एक ही रेखा में है। अगर नहीं आता है योग मतलब इन दोनों का जोड़ बराबर नहीं आता है तो ये सरे की रेखा में स्थित नहीं है। ठीक है, इस सवाल को अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट सबसे पहले बिंदु 1,5, इसको अपन ए बिंदु मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, ए बिंदु, इसको ए बिंदु माना, तो बी, इसको सी। ठीक है, तो ए बिंदु अपने पास में क्या हो गया, ए बिंदु, ए बिंदु हो गया अपने पास में 1,5। ठीक है, और बी बिंदु हो गया अपने पास में 2,3। ठीक है, तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, मतलब ए से बी की दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये होता है। तो यहाँ पे अपने पास x2, यहाँ पे अपने पास में x2 क्या रहेगा, यहाँ पे अपने पास x1 रहेगा 1, y1 रहेगा अपने पास में 5, यहाँ पे अपने पास x2 रहेगा 2, y2 रहेगा यहाँ पे 3। क्लियर है बात। तो यहाँ पे x2 का मान आता है अपने पास में, यहाँ पे x2 होता है अपने पास में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे अपने पास में 2 में से 1 माइनस किया तो अपने पास में क्या आ रहा है, 1 आएगा। 3 में से माइनस 5 को 3 में से 5 को माइनस किया तो अपने पास माइनस का 2 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स ये होगा 1 का स्क्वायर 4, यानी √5 आता है। क्लियर है, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद अपन निकालते हैं क्या, उसके बाद अपन निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन निकालते हैं बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, दूरी का भी वापस वही फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला को बार बार जितनी बार अपन फॉर्मूला लिखेंगे अपन की प्रैक्टिस हो रही, किसी और की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम्हें भी ऐसे कुछ फॉर्मूला हर जगह जहाँ भी क्वेश्चन देखे प्रैक्टिस करनी है, अपन फॉर्मूला बार बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में बी, बी बिंदु क्या है, बी बिंदु, बी बिंदु है अपने पास में, बी बिंदु है 2,3, यानी x1 हो गया अपने पास में 2 और y1 हो गया अपने पास में 3। सी बिंदु, सी बिंदु हो गया अपने पास में -2,11, -2,11, -11। ठीक है, है ना। तो यहाँ पे x2 हो जाएगा अपने पास में -2 और y2 हो जाएगा अपने पास में -11। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे अपन को, यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे वही BC वाला फॉर्मूला लगाना है। BC वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके बाद अपन को जो दिखेगा वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अपन को BC की दूरी वाला फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो BC की दूरी
तो यहाँ पे अपने पास आता है रूट में x2 का मान। x2 का मान कितना है अपने पास में? -2। x2 का मान कितना है? -2। और ये -4 मिलेगा। x1 का मान अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास -11 माइनस, और y1 का मान 3। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे होता है रूट रूट एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास होएगा 16, -4 का होल स्क्वायर 16 और -14 का 196। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास में आया 662 10 11 2, यानी 212। ठीक है, 121 मात्रक। ठीक है, ये अपन ने पहले निकाला ए बी, बी सी निकाले। अब पूरा क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि आप इतना तो जानते हो ना कि -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, मतलब माइनस की पावर, माइनस माइनस की पावर, अगर माइनस की पावर में सम संख्या है, पावर में सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, या 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, मतलब सम संख्या है, तो ये माइनस इस पावर इसको प्लस कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? स्क्वायर यानी सम। ठीक है, ये बात हो गई। अगर माइनस की पावर में विषम संख्या है, जैसे एक, एक तो एक ही होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो माइनस का माइनस रहता है, माइनस का चेंज नहीं होता है। क्लियर है? ये बात इतनी सी है। अब एसी की दूरी के लिए, बिंदु एसी की दूरी के लिए वापस फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अपने पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास x2 क्या रहेगा? x2 रहेगा -2। ठीक है, x2 क्या रहेगा? -2, और y1 x1 क्या रहेगा? 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 का मान अपने पास में -11 माइनस और -5 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में हो गया -3, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है 9। ये हो जाता है, क्या होता है ये? क्या होता है? 256। ठीक है, √256। मतलब कहने का मतलब क्या होता है ये? मतलब कितना हुआ ये? 265। 265। क्लियर है? तो अपने पास क्या आया? अपने पास आया एक कैलकुलेशन आया। अपने पास क्या आया? ए बी का मान। ए बी का मान कितना है अपने पास में? ए बी का मान आया अपने पास में √5। बी सी का मान अपने पास आया √216। और ए सी का मान जो अपन को इन दोनों के जोड़ के बराबर मिलाना था, तो ये आया अपने पास में 2265। क्लियर है? अब अगर इन दोनों का योग करके ये आ रहा है, ये तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? बताइए, आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? क्योंकि √2, √2 क्या है? 2 पॉइंट करके कुछ है। √2 क्या है? 2 पॉइंट करके कुछ है। अब इसमें क्या होता है? अपन को दिख रहा है कि ए बी का मान √2 है, ए बी का मान √2 है, बी सी का मान रूट 212 है, और ए सी का मान अपने पास में 265 है। दूरी से स्पष्ट है कि किन्हीं दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। मतलब दोनों का योग तीसरे के, मतलब इन दोनों का योग तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। मतलब इसका इसका योग
इसका योग इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो अतः अतः ए बी सी सरेखी नहीं है, नहीं है। क्लियर है? सरेखी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? पहले वो तो समझे, जब भी तो शीर्ष निकालेंगे। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है, एक त्रिभुज होता है, ठीक है। माना ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये हो गया ए बी सी, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे ये वाली भुजा, दो भुजाएं समान है, ये दो भुजाएं समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो गया ए बी सी। तो ए माना अपन ने, इसको मान लिया 5, -2, ठीक है। बी हो गया अपने पास 6, 4, और अपने पास क्या हो गया? सी बिंदु हो गया 7, -2, ठीक है। ये हो गया। कहने का मतलब है कि अगर ए बी बराबर ए सी आ जाता है, ए बी बराबर ए सी आ जाता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर ए सी बराबर ए बी नहीं आता है, आएगा, जांच कीजिए कि ये बिंदु सरेखी जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ठीक है, जांच करनी है। तो ए बी की दूरी, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? ए बी की ए बी की दूरी, बिंदु ए, बिंदु बिंदु ए से बी की दूरी, ठीक है। तो ए से बी की दूरी, तो दूरी क्या रहेगी अपने पास? ए बिंदु दूरी का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा? x2 का मान क्या है अपने पास में यहाँ पे? x2 का मान, ठीक है। x2 का मान क्या है? जैसे ए बिंदु ए बिंदु है अपने पास में 5, -2, 5, -2, तो यहाँ पे x1 हो गया अपने पास 5, y1 हो गया अपने पास -2, और b का मान क्या हो गया यहाँ पे? b का मान हो गया अपने पास में, आवाज तो प्रॉपर आई रही होगी। b का मान हो गया अपने पास में, बी बिंदु हो गया अपने पास में, हो गया बी बिंदु हो गया 6, 4, यानी x2 हो गया अपने पास में 6, y2 हो गया अपने पास में 4, ठीक है। तो अपने पास ए बी की दूरी क्या आ जाएगी? ए बी की दूरी एक्स टू का मान क्या है अपने पास में? 6 - 5 +4 - -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई क्या है? y2 2, और y1 क्या है? -2, ठीक है। 6 में से 5 गया है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में 1 + 36 यानी √37 हो गया अपने पास में, √37, ठीक है। हो गया। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है बी सी, बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी के लिए अपने को क्या करेंगे? बी सी की दूरी, बी सी की दूरी अपने पास क्या रहेगी? वापस वही फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन बी सी की दूरी, बी सी की दूरी के लिए बी बिंदु है अपने पास में
बी सी थोड़ी, सॉरी, ए सी की दूरी। ए बी की निकाल ली, अब ए सी की निकालेंगे। ठीक है, ए बिंदु, ए बिंदु है अपने पास में, ए बिंदु 5, -3, -2, यानी x1 हो गया 5, y1 हो गया -2, और बी बिंदु है अपने पास में, बी बिंदु, बी बिंदु रहेंगे अपने पास में 7, -2, 7 का मान यानी x2 मतलब हो गया 7, और y2 रहेगा अपने पास में -2। क्लियर है, ये हो गया। तो मतलब सी बिंदु, तो AC की दूरी अपने पास में रहेगी, AC की दूरी, AC की दूरी रहेगी x2 का मान 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 5 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये हो गया 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर, यानी ये हो गया अपने पास में 4। ये तो अलग आ गया। अब तीसरी दूरी निकालते हैं अपन, बी सी की दूरी। ठीक है, अब बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी क्या रहेगी अपने पास में, बी सी की दूरी वही x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी बिंदु क्या है, बी बिंदु ये है। ठीक है, ए बिंदु, सी बिंदु, तो बी बिंदु के निर्देशांक यानी x2, x2 ये आ जाएगा 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस, y2 रहेगा -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसमें से क्या 1 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया 1 + 36, मतलब √37 आ गया। मतलब ये वाला तो नहीं आया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हुई, क्या भुजा बराबर हुई, ए बी बराबर हुई बी सी। देखो, ए बी बराबर हुई बी सी, अतः भुजा, अतः अतः ए बी बराबर बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आई बात समझ में, कुछ भी नहीं किया, दूरी वाला सूत्र लगाया अपन ने, दूरी वाला सूत्र लगाया है। ठीक है, तो ए बी और बी सी बराबर निकल गया इसमें। ठीक है अपने पास। ठीक है, हेलो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए यदि कोई है तो। ठीक है, तो ये अपने पास निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं अपन को। ठीक है, चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला अपन ने, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है, माना कि ये त्रिभुज चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज है अपने पास में। ठीक है, सफिशेंट है ये बिंदु, ये हो गया अपने पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको अपन ने मान लिया 1 -1, -2, ये हो गया हो गया 1, 0, ये हो गया अपने पास में -1, 2, ये हो गया -3, 0। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो अपन को क्या करना है, ये हो गया अपने पास ए बी सी डी,
वही ए बी की दूरी निकालनी पड़ेगी। ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी में क्या होगा, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बोला, जितनी बार अपन फॉर्मूला लिखेंगे किसी को याद नहीं हो रहा, अपन को याद हो रहा है, अपन खुद पढ़ रहे हैं फॉर्मूले को, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए बिंदु, ए बिंदु है अपने पास में, ए बिंदु, ए बिंदु है अपने पास में -1, -2, मतलब x1 है अपने पास में -1, y1 है अपने पास में, y1 है अपने पास -2, ठीक है। बी बिंदु है अपने पास में, बी बिंदु है अपने पास में 1, 0, यानी x2 का मान 1, y2 का मान 0, ठीक है। तो यहाँ ए बी क्या आ जाएगा अपने पास में, ए बी आ जाएगा यहाँ पे 1, माइनस -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान अपने पास 0, माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो गया, 1, माइनस माइनस प्लस तो 2, 1 तो ये है सही, माइनस माइनस प्लस तो 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस 2, मतलब प्लस, ये +2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4, डेट मीन्स ये अपने पास में हो गया √8, मतलब 2 रूट 2√2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में अपन करते हैं 2√2, तो यहाँ पे अपन दोबारा निकालेंगे, अब निकालेंगे अपन बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे, हम्म, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो अपन को ही फॉर्मूला याद होगा, किसी को नहीं होगा। तो बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में x2 का मान, यहाँ पे अपने पास में x2 का मान क्या रहेगा, x2 का मान यहाँ पे रहेगा अपने पास में -1, -1, ठीक है। और x1 का मान अपने पास 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 का मान अपने पास 2 है, -0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और 1, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास में -2, यानी ये हो गया 4 + 4, यानी हो गया ये √8, ठीक है, मतलब 2√2, ये इसकी भी दूरी भी सेम है अपना। अब निकालते हैं अपन सी डी की दूरी, सी डी की दूरी, फॉर्मूला लिखना है अपन को, फॉर्मूला किसी को याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला अपन को याद हो रहा है, अपन जितनी बार लिखेंगे जितनी बार याद होगा, ठीक है, रट जाना चाहिए फॉर्मूला। सी डी, x2 का मान अपने पास में सी डी के लिए, डी है अपने पास में -3, और x1 है अपने पास में -1, तो ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका y2 अपने पास में रहेगा 0, -2, 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास में -4, सॉरी -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास में प्लस -2 का होल स्क्वायर होता है, -2 का होल स्क्वायर होता है अपने पास में, -2 का होल स्क्वायर होता है अपने पास में 4, ठीक है, 4 +
4 + 4 यानी √8 यानी 2√2। ठीक है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकालना है अपन को ए डी। ए डी की दूरी। फॉर्मूला किसको याद हो रहा है? अपन को याद हो रहा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ए डी क्या हो जाएगा? ए डी अपने पास x2 का मान कितना है? x2 का मान अपने पास में -1 हो जाएगा। ए डी निकाल रहे हैं अपन, ए डी। तो ए डी का मतलब ए और डी, डी अपन का सेकंड पॉइंट लिया है, तो x2 हो जाएगा -3। -3 माइनस फॉर्मूले का -1। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 अपने पास में 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी 2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में वापस। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में ए डी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस ये -3 प्लस के 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी -2 का यानी 4 + 4 बराबर 8। तो बराबर ही हो जाएगा 2√2। मतलब क्या हो गया? ए बी की दूरी बराबर बी सी की दूरी बराबर सी डी की दूरी बराबर ए डी की दूरी बराबर ए डी की दूरी। ठीक है, बराबर सी डी की दूरी बराबर ए डी की दूरी। सारी दूरी बराबर है, मतलब ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? वर्ग हो गया। जहाँ जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती है, वो एक तरीके से वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह अपन आपको आपके लिए ये सेकंड वाला होमवर्क पे दे रहा हूँ मैं, करना। एक कॉपी निकालना, होमवर्क के तौर पे इसको क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट 4 को या 3 पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब अपने पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिसिंग है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपने पास मिसिंग है। तो अपने पास में 7,6 यहाँ पे क्या है? 7,6 है। ठीक है, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपने पास में 7,6। 7,6 थर्ड पॉइंट है अपने पास में। थर्ड पॉइंट है 4,3। फोर्थ पॉइंट है अपने पास में 1,2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क पे, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 की से समदूरस्थ है। मतलब इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। वो अक्ष, मतलब एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है। अब ठीक है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कि एक्स अक्ष पर ये क्या है? अपने पास में एक्स अक्ष, ये अपने पास वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष। अपन को पता है एक्स अक्ष पर, इस पर एक्स अक्ष पर क्या है? वाई 0 है। वाई 0 है, तो मतलब वो बिंदु ज्ञात करना है। सपोज करो अपने पास वो बिंदु ये है। ठीक है, अपने पास वो बिंदु ये है। ठीक है, जैसे अब पहला बिंदु ये है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आप बताइए?
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये अपने पास में 2, ये 5, तो यहाँ पे आएगा ये बिंदु। ठीक है, 2, -5। ठीक है, ये वाला पॉइंट -2, 9 इधर आएगा, -2, 9 इस जगह पे आएगा। ठीक है, ये हो गया -2, 9। ठीक है, अब ये, ठीक है, अब ये बिंदु इसने क्या बोला है, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पे वो बिंदु है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है, कोई सा भी बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया या ये बिंदु हो गया, कहीं भी बिंदु हो गया, वो बिंदु ज्ञात कीजिए, जो वो बिंदु ज्ञात कीजिए, जैसे ये बिंदु हो गया, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस जो समान दूरी पे, इसकी दूरी भी समान है और इसकी दूरी भी समान है, दोनों की दूरियां समान है। ठीक है, दोनों की दूरियां समान बताई गई है। ठीक है, तो अपन को पता है कि एक्स अक्ष पे है, तो यानी इसका मतलब एक्स, ये वाला पॉइंट अपन एक्स मान लिया, और दूसरा पॉइंट तो अपने पास जीरो आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है, जीरो होता है, दूसरा अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने पास में इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ए सी की दूरी निकालते हैं, फिर अपन बी सी की दूरी निकालते हैं। और एक बात और बोलिए कि ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, इन दोनों की दूरी बराबर, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो सबसे पहले अपन ने निकाली ए सी की दूरी, ए सी की दूरी। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ एसी की दूरी, दूरी फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए बिंदु, ए बिंदु यानी ए बिंदु में क्या है अपने पास, 2, -5, मतलब x1 तो हो गया 2, और y1 हो गया अपने पास में -5। और सी बिंदु अपने पास क्या है, x, 0, मतलब x2 तो हो गया x, और y2 हो गया अपने पास 0। क्लियर है, तो मतलब AC बराबर अपने पास आएगा √x2 यानी x-2 का होल स्क्वायर, और 0 - -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में x-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया +5 का होल स्क्वायर, यानी +5 का होल स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये तो अपने पास ऐसे आ गया। इसी प्रकार अपन BC भी निकाल सकते हैं, BC की दूरी। ठीक है, BCD की दूरी निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लिख लेंगे वापिस, क्या, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास है बी बिंदु क्या है अपने पास में, बी बिंदु है अपने पास में -2, 9, मतलब x1 तो हो गया -2, और y1 हो गया 9, और सी बिंदु यहाँ लिखा हुआ है x, 0। तो यहाँ पे x2 भी क्या होएगा, x, और y2 यहाँ क्या होगा, 0। ठीक है, तो BC बराबर आ जाएगा अपने पास में, BC बराबर आ जाएगा x -2 प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में x-2 का माइनस माइनस तो +2 का, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, 9 यानी 9 का स्क्वायर यानी 80। अब क्या बोला गया है, अपन से दोनों की दूरियां बराबर हैं, प्रश्नानुसार अतः प्रश्नानुसार अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार
अनुसार, अतः प्रश्नानुसार ए बी ए सी बराबर होगा बी सी, संदुरस्त है, क्योंकि क्योंकि संदुरस्त है। ठीक है, तो ए सी क्या होगा, ए सी अपने पास में रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे अपने पास में ये है बी सी रूट एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 81। ठीक है, ये भी रूट में दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 81, सॉरी 25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसको अपन ठीक है, इसको अपन थोड़ा नीचे रख लेते, तो अपन थोड़ा नीचे लिख लेते। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक्स माइनस टू हो गया था। ठीक है, स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं अपन, ताकि अपना सवाल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x प्लस 25 बराबर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 81, सॉरी 4x उधर चल जाएगा, 4x उधर चल जाएगा तो -4x प्लस उधर आके -4x हो जाएगा, 85 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा -25, तो 4 - 4 - 8x, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में 6 7 2 56, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 56/-8 इक्वल टू 7, क्या जाएगा -7 आ जाएगा, तो x का मान अपने पास क्या है, x की वैल्यू अपने पास आई -7। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु अपन ने माना था x, 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -7 आए, तो -7, 0 से वह बिंदु एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है, वो बिंदु मिल गया ये x, 0, जो इससे भी समान दूरी पे, इससे भी समान दूरी पे, तो वो बिंदु बराबर, ये बिंदु बराबर अपने पास क्या रहेगा
ये बिंदु होगा अपने पास में -7, 0। ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो p और q के बीच की दूरी 10 का मात्रक है। अच्छा, इस y का मान ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच की दूरी बता दी अपन को 10 मात्रक है। ठीक है, तो ये अपने पास में p और q हो गया। तो p बिंदु क्या है अपने पास में? p बिंदु, p बिंदु है अपने पास में 2, -3। तो x1 हो जाएगा अपने पास में 2, y1 हो जाएगा अपने पास में -3। और q बिंदु q बिंदु है अपने पास में 10, y। ठीक है, तो x2 अपने पास में हो जाएगा 10 और y2 अपने पास में हो जाएगा y। ठीक है, तो दूरी वाले फॉर्मूले से, यानी पी क्यू की दूरी उसने दी है, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी उसने दी है अपन को रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू की दूरी दी है अपन को 10 मात्रक, और यहाँ पे x2 का मान अपने पास 10 है, x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है माइनस y1 का मान -3 है, -3 है, 3। ठीक है, 10 - 2 बराबर 8 का स्क्वायर, और ये हो गया y+3 का होल स्क्वायर और 10 का मात्रक, यानी 10 इसका। ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसका 10 का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो अपने पास में रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 8 स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी 100, नहीं 8 का स्क्वायर 64 प्लस का है तो इधर जाके माइनस में चला जाएगा, मतलब 100 - 64। ठीक है, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, y² + 9 + 6y। ठीक है, ये y, सॉरी, ये 4, ये हो गया अपने पास में 36, ये प्लस का इधर आके -9 यानी y² + 6y। ठीक है, तो ये अपने पास इसको 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27 + y² + 6y। तो ये इधर ले लेंगे तो y² बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 6y, सॉरी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ 27 को इधर ले लिया तो y² +6y -27। अब ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्या द्विघात समीकरण क्या बनी? y² +6y +27। अब ठीक है, अब तो इसमें y के मान क्या निकालना है, तो y मतलब इसमें द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए 6y के ऐसे टुकड़े करने हैं, 6y के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो इनका गुणनफल मिले और जोड़ने घटाने पर ये मिले। तो इन दोनों का गुणन क्या हुआ अपने पास में, इन दोनों का गुणन हुआ y² × 27, यानी 27y², 27, 27y²। तो ये 27y², 6y के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 27y² आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो मैंने सोचा कि 9y में से मैं 3y को घटा दूं, 9y में से 3y को घटा दूं तो अपने इनाम दोनों 3 27 आ जाएंगे, और इन दोनों को करने पर माइनस वगैरह तो यहाँ, ये सॉरी यहाँ माइनस है, या माइनस है तो ये माइनस करेगा। ठीक है,
तो ये -27, तो ये -27 है, -27 से गुणा करेंगे तो -27y, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -y इंटू -3y को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा -27y²। मतलब ठीक है, हो जाएगा काम। तो मैंने यहाँ पे लिखा y² + 9y - 3y - 27 = 0। y कॉमन ले लिया, y कॉमन लेने के बाद y + 9 बचा, इधर दोनों में से क्या कॉमन लूँ मैं, -3 कॉमन ले लिया, तो y + 9। अब दोनों कोष्टक में सेम सेम आ रहा है, मतलब अपना गुणनखंड किया है जो सही किया है। तो y इनमें से कॉमन ले लिया, y + 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा अपने पास y - 3, ठीक है, 0। एक बार y + 9 को 0 के बराबर पुट किया, एक बार y - 3 को 0 के बराबर पुट किया, तो यहाँ पे तो y बराबर तो -9 आया, और यहाँ पे y बराबर 3 आया, ठीक है। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जो p q से मतलब 10 की दूरी पे है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे दो मान आए, दो मान कौन कौन से आए यहाँ पे अपने पास में, दो मान आए अपने पास में, ये -9 और -3, ये -9 और 3 आया, ठीक है। तो यहाँ का ये दोनों मान के लिए ठीक है, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन अपन ने दूरी सूत्र के लिए, एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बच रहा है अपन के पास में, ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि यदि Q यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो X का मान, दूरियां निकालिए और PQ और PR भी ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सिंपल है यार, सिंपल है। मैं ओनली आपको डायग्राम बता रहा हूँ किस तरीके से सवाल करना है, सॉल्यूशन आपको करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको करना होगा क्या, कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं, ठीक है। माना अपन ने P बिंदु यहाँ है, Q बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक हो गए अपने पास 5, -3, और ये हो गए R बिंदु के निर्देशांक हो गए x, 6, ठीक है। एक Q बिंदु यहाँ पे है, Q बिंदु यहाँ पे है, इसके निर्देशांक है 0,1, जो P से भी समान दूरी पे है, R से भी समान दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे X का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों की दूरी निकाल के पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी इंट, ठीक है, पी क्यू की दूरी बराबर और आर क्यू की दूरी, आर क्यू की दूरी, इन दोनों दूरियों को बराबर रखेंगे तो X का मान आ जाएगा, नहीं ये पूछा है। और अपन से एक और बात पूछिए, क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्यू आर की दूरी भी याद करनी है और पी आर की दूरी, ये वाली दूरी भी निकालनी है। तो फिर अपने पास में ए से एक्स का मान डल ही जाएगा, तो एक्स का मान डलने के बाद में अपन पी आर की दूरी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों दूरियों को बराबर करना है, तो ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, ठीक है। तो अपने पास में दूरी सूत्र के यह तक के सवाल कर लिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन ने दूरी सूत्र किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से अपन को किस तरीके से यूज करना है, एक एक क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में बोला जाए इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि सबको ये टॉपिक समझ में आएगा, दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने लगभग लगभग कर लिए हैं। अगर आपको कुछ आपको अलग हटके दिखता है, कुछ इशू आता है, तो आप मेरे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, दूरी सूत्र वाला। अब अगला लेक्चर फिर अपन लेके आएंगे विभाजन, जो इसका अगला पार्ट है विभाजन सूत्र, तो उसको लेके आएंगे, उसको लेके अगले टर्न पे लेके आएंगे, ठीक है। आज अभी तक के लिए यहाँ तक ठीक है। थैंक यू सो मच।